जय श्री महाकाल। आज हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति को कैसे पहचाने कि वो ईश्वर से कनेक्ट है। ईश्वर ने उस व्यक्ति को सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि ईश्वर ने अगर उस व्यक्ति को सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें उस व्यक्ति में कुछ खास बातें होती हैं। जैसे कि यदि ईश्वर ने आपको सेलेक्ट करके रखा तो उस व्यक्ति में कभी क्रोध नहीं आया। क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब उस व्यक्ति के अंदर नहीं रहती हैं। मैं ये नहीं कहता कि उस व्यक्ति को क्रोध होता ही नहीं है, लेकिन वो जल्दी क्रोध नहीं करेगा। उसको पता है ना क्रोध को कैसे हैंडल करना है, लोभ को कैसे मैनेज करना है, अहंकार को कैसे वश में करना है, क्योंकि वो ईश्वर का सिलेक्टेड व्यक्ति है। क्या है, कभी कभी उस व्यक्ति को कोई भी कार्य करता है और उसको लगता है कि आज ये कार्य संपन्न हो जाएगा, या वो अचानक बोल देता है जाओ आज आपका ये काम पूर्ण हो जाएगा। वो कार्य पूरा हो जाता है क्योंकि ईश्वर की देन है, उसमें ईश्वर ने उसको सेलेक्ट कर रखा है। क्योंकि ईश्वर ने जिसको सेलेक्ट कर रखा है उसी की ही बाड़ी बहुत अच्छी बाड़ी होती है। कभी वो किसी से नाराज नहीं होगा, खुश होकर मुस्कुरा के वो बात करेगा। कोई उसको क्रोध कराए तभी वो अचानक जल्दी क्रोध नहीं करेगा। उस व्यक्ति में वो व्यक्ति जान ले, जब वो ईश्वर से कनेक्ट होता है, ईश्वर ने उसको चुन के रखा है, तो उसको बार बार ईश्वर की याद आती रहेगी। जो भी उनके इष्ट है वो बार बार उनके मन में चलता रहेगा। मंत्रों का जाप अपने आप शरीर में, माइंड में गूंजता रहेगा। सुबह उठ करके बिना भक्ति किए उसको चैन ही नहीं मिलेगा और भक्ति करता रहेगा, बार बार ईश्वर का नाम लेगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को सुबह 3 से 4 के बीच उसकी नींद खुलेगी, चाहे एक बार खुले, फिर चाहे सो जाए, लेकिन उस टाइम उसकी नींद जरूर खुलेगी। इतना ही नहीं, वो कहीं जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति मिल गया, दुखी है, परेशान है, उस व्यक्ति का वो व्यक्ति मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसके में ईश्वर के गुण है। ईश्वर ने उसको कनेक्ट कर रखा है, ईश्वर ने उसको अधिकार दिया है। इसलिए कोई भी गरीब आ जाए उसके समक्ष रोने लगे, या कोई दुखी आ जाए उसके समक्ष रोने लगे, वो तत्काल सारा कार्य करके उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसको दया है उसमें। जो ईश्वर से कनेक्टेड है उसमें दया तो रहता ही है। बहुत से लक्षण मिलेंगे। पहला, फिर से बोला दे रहा हूं, वो व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहता हूं कि क्रोध ही नहीं करेगा। क्रोध कैसे करेगा? आप बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हो तो क्रोध भी आएगा। ऐसा क्रोध नहीं आएगा बात बात पे क्रोध हो गया, कोई बात होगी क्रोध हो गया, कुछ कह दिया पर क्रोध आ गया ना, वो हंस के बोलेगा। बिल्कुल क्रोध नहीं होगा। एक अलग ही तेज होगा, अलग ही मुस्कान होगी। जैसे जब बात करेगा ना, जैसे आकर्षण, एक प्रकार का आकर्षण उस व्यक्ति पे आ जाएगा, जिससे सभी खुश रहेंगे। क्रोध के बाद में लोभ, काम, अहंकार उस व्यक्ति में होता ही नहीं। जितना मिल गया उतना खा लिया। लेकिन बढ़ना कौन नहीं चाहता है? सभी बढ़ना चाहते हैं। उस व्यक्ति को बोध रहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्रोध को कैसे संभालना है, मोह को कैसे कंट्रोल में करना है।
वो लोगों की मदद करेगा, जो दुखी होगा उसका मदद करेगा, सहायता करेगा। हर कार्य वो दूसरों के लिए ही करता रहता, अपने लिए कुछ करता ही नहीं है। हमेशा सबकी मदद करेगा। उस व्यक्ति के जो ईश्वर से कनेक्ट है, ईश्वर ने उसको चुन रखा है, चुनाव किया है अगर ईश्वर ने, तो उसके मन में अपने आप उस ईश्वर का नाम चलता रहेगा, उस मंत्र का नाम बार बार रिमाइंड होता रहेगा, उस मंत्र का बार बार रिमाइंड होता रहेगा। कुछ मंत्र हैं, 2-3 मंत्र जो है उस व्यक्ति के शरीर में अपने आप उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, चलता रहेगा। खाता होगा तभी उसके माइंड में चलेगा, शरीर में गूंजेगा, सोएगा, कुछ भी करता रहे, ठीक है। उसको बार बार सुबह उठते ही ईश्वर के बिना उसको चैन नहीं। बस समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को ईश्वर ने चुन रखा है। जिस किसी का भी कार्य है, उस व्यक्ति जैसे हाथ रखेगा उसका कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएगा, उसका कल्याण होगा, हर कार्य करने में सक्षम रहता है। लेकिन ये नहीं है कि वो जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसका कार्य हो गया। आपको कुछ करना ही नहीं, कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा? कर्म तो प्रधान है, आपको कर्म तो करना ही करना है। लेकिन अगर ईश्वर ने चुन रखा है तो उस व्यक्ति में एक्टिविटीज जो है ना वो अलग ही रहेगा। कोई भी कुछ भी कहता रहे, क्रोध होकर के कभी जवाब ही नहीं देगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, सभी का मदद करेगा। आप भी अगर दुख में रोते हो ना, उसको भी लगेगा अरे ये तो बहुत दुखी है, इसकी मदद की जाए, उसकी मदद करेगा। यदि उस व्यक्ति को कोई अगला व्यक्ति प्रताड़ित करता है, वो ईश्वर उसको प्रताड़ित जरूर करता है, उस व्यक्ति को सजा जरूर देता है, क्योंकि कर्म के अनुसार फल तो मिलना है, मिलेगा ही, क्योंकि ईश्वर उस व्यक्ति से कनेक्ट है। ऐसा नहीं हर व्यक्ति के साथ में ईश्वर कनेक्ट रहता है, लेकिन वो व्यक्ति जिसको गॉड ने कनेक्ट कर रखा है, अधिकार दे रखा है, उसमें कुछ विशेष ही बात होती है। वो हमेशा उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहता है, खुश खुश खुश, पूरी तरह से खुश ही रहता है। आप समझ जाओ अगर ये सारे गुण हैं आप पे, तो आप ईश्वर से कनेक्ट हैं। ईश्वर ने आपको चुन लिया है, कनेक्ट कर लिया है, अपना हिस्सा, अपना कुछ कार्य आपको दे रखा कि समाज में लोगों का कल्याण कर सके, तो कल्याण करना चाहिए। ऐसे आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ में ईश्वर कनेक्ट है, क्योंकि कनेक्ट होने के कई रास्ते होते हैं। लोगों की जितने मदद करेंगे उतना ही ईश्वर का आशीर्वाद होता है। बाकी मैंने लक्षण आपको बताया, ये सारे लक्षण जिस व्यक्ति में है वो ईश्वर से कनेक्ट है। जय श्री महाकाल।